तो 10 मिनट कुछ बातें कर लेते हैं। इनफैक्ट ये कोई बातें ऐसी नहीं है कि बहुत नई है, आप जानते हैं, आपके सामने पहले भी हुई है, बट कहीं ना कहीं फॉलो करने में कहीं ना कहीं आपसे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हुई होगी, तभी नंबर कम आए। एक तरफ नंबर कम आने वाले बच्चे भी हैं, दूसरी तरफ वी हैव सम प्राउड मूवमेंट ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि जिनके नंबर कम आए उन पे प्राउड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं जी। मैं हमेशा बोलता आया हूं, आपकी मेहनत को सलाम है। नंबर जो एक सेकेंडरी रिजल्ट है, समझ में आया? आपने इतने साल पढ़ाई की है, पूरे साल आपने जम के मेहनत की है, उसको सैल्यूट है। बस उस मेहनत को कम मत होने दो, पढ़ाई कीजिए प्लीज, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, देखो कि कहां कमी रह गई और उसको सुधारो। तो ये जो है, दिस रिवीजन इज फ्रॉम अवर साइड, हमारी तरफ से, ठीक है ना? आपको अपनी तरफ से भी कोई कमी नहीं छोड़नी है, बिकॉज सबके अलग अलग वीक एरियाज हैं, समझ में आया? तो आइडेंटिफाई और वीक एरियाज, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो वीक एरियाज को, आइडेंटिफाई वीक एरियाज और उन पे काम करना स्टार्ट करो। अब वो हो सकता है वीक एरिया आपका मैथमेटिक्स हो, और मैथमेटिक्स में भी प्रिसाइजली स्पीकिंग अंदर घुस के अगर बात करूं तो 2-4 चैप्टर्स हो। जैसे एक बच्चा मिला था, उसने बोला कि सर मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़ के गया। एक बच्चा मिला, सर मैंने ये वाला चैप्टर छोड़ दिया, सर ये मेरी प्रैक्टिस कम हुई थी। तो सबका अलग अलग पार्ट है, तो वो आप आइडेंटिफाई कीजिए, उसको आप पैरेलल में तैयार कीजिए। अगर आपका टॉपिक एकदम जीरो है, बिल्कुल आपका उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है, आपने पढ़ाई नहीं की है, नोट्स नहीं बनाए, लेक्चर नहीं देखे, तो जाके लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, बिकॉज यू हैव नाउ द सफिशिएंट टाइम, समझ में आया? और आप ऐसे तैयारी नहीं कर सकते कि आपने कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स छोड़ ही दिए। जब से मल्टीपल शिफ्ट्स होने लगी हैं, तो सर कौन से चैप्टर से कितने सवाल पूछेंगे, इस बात पे थोड़ा सा डाउट है। ऑल्दो मैंने एक एनालिसिस की थी, आई बिलीव आप सभी लोगों ने वो वीडियो देखी होगी, जेई वाला चैनल पे डली हुई है, ठीक है? हाँ, मैथमेटिक्स की एनालिसिस करके, ठीक है ना, कि पूरा उन्होंने सवाल कहां से पूछे हैं। वेक्टर 3D का पलड़ा भारी है, उसमें भी मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट दे रखी है। वो प्रायोरिटी लिस्ट पहले ही दी थी एग्जाम से, बट दैट इज एग्जैक्टली वैलिड जेई मेन सेशन 2 के लिए और जेई एडवांस के लिए भी, कि पहले आपको कौन से चैप्टर्स कंप्लीट करने चाहिए, उसके बाद में आप किस पे मूव करो, फिर उसके बाद में आप किस पे मूव करो। तो वीक एरियाज आइडेंटिफाई करके इन पे काम करना स्टार्ट कीजिए प्लीज। क्या मेरी बात समझ गए? उस पूरी वीडियो में सब कुछ समझाया कि आपका स्कोर रेंज अगर ये है तो आपको ये करना चाहिए, स्कोर रेंज अगर ये है तो आपको इस पे ध्यान देना चाहिए, स्कोर रेंज अगर ये है तो इस पे ध्यान देना चाहिए। जो जो आपके मन में सवाल हो सकते हैं, सारी बातें मैंने उसमें खुल की हैं। इनफैक्ट वहां पर यह भी एक्सप्लेन किया कि आपको मैथमेटिक्स टफ लगती क्यों है, सारी बातें जो भी पॉसिबल हो सकती है। तो एक बार आप उसको टाइम निकालकर 2x की स्पीड पर जरूर देखिएगा, है ना? क्या मेरी बात समझ गए? हाँ, जिन्होंने देख ली तो आपने पक्का वहां से कुछ सीखा होगा, एक स्ट्रेटेजी अपने दिमाग में बनाई होगी, बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने नहीं देखी जाके देख लीजिए। तो अपने वीक एरियाज पे आपको काम करना है। दूसरा, अगर मैं पेपर की बात करूं कि पेपर कैसा आया सर, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, बट यस, मैथमेटिक्स की अगर हम बात करें तो पेपर आया था जी मॉडरेट, है ना? आई बिलीव मॉडरेट की जगह मीडियम लिख देता हूं, इसकी स्पेलिंग ही मुझे नहीं आती है। मीडियम, मीडियम मतलब डूएबल, डूएबल, करने योग्य पेपर था जी, बिल्कुल सही। हाँ, कोई भी अगर आपको बोले या आप कोई रिएक्शन वीडियो देखिए उसमें बच्चे चिल्ला रहे हो कि भाई साहब पेपर मैथ्स का बहुत डिफिकल्ट आया था, गलत बात है, सिरे से खारिज कर दीजिए उस बात को, नहीं है गलत बात, मतलब सॉरी, नहीं है वो सही बात कि सर पेपर मुश्किल आया था, नहीं आया था। मीडियम आप बोल सकते हो, मीडियम और आसान के बीच में आप बोल सकते हो, टफ साइड में पेपर नहीं था। और 25 में से अगर 2 या 3 सवाल टफ हो तो उस पूरे पेपर को थोड़ी ना टफ बोलोगे यार, ऐसा थोड़ी होता है। तो डुएबल था, तो डुएबल था तो नंबर आने चाहिए। अब नंबर नहीं आए तो वीक स्पॉट्स अपने आइडेंटिफाई कीजिए, जिस भी प्रकार की आपकी कमी है, प्रैक्टिस कम की है आपने, टेस्ट नहीं दिए, आपसे सिली मिस्टेक हो रही है, आपका बैकलॉग है, जो भी है, अपने अपने हिसाब से आप अपने वीक एरियाज आइडेंटिफाई करिए और पढ़ाई कीजिए प्लीज। क्योंकि जब मैं बाकी बच्चों से इंटरेक्शन चल रहा है तो उनके नंबर जो आ रहे हैं, उनसे अगर मैं पूछूं कि तुमने क्या किया, तो वही सरल सरल बातें निकल के आ रही है कि सर जो आपने हमें बताया था वही किया, शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवाइज किए, क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, प्रायोरिटी ऑर्डर जो आपने दिया था उसको फॉलो किया, सर नंबर आ गए। अभी कल ही बात हो रही थी, एक के नंबर आ रहे हैं 244, प्रोविजनल आंसर की से मैच किए, एक के नंबर आ रहे हैं 256। तो ये नंबर अच्छे नंबर है भाई, और अगर उनके नंबर इन बातों से आ रहे हैं तो आपके नंबर भी इन बातों से आ सकते हैं। अपनी कमी महसूस कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए, फिर पढ़ने बैठ जाइए, ठीक है? हाँ ना? क्या मेरी बात समझ में आ रही? हाँ, जिनकी प्रैक्टिस कम है आप प्रैक्टिस बढ़ा दो। यहां पे भी हम उतरे हैं तो आपको सवालों की प्रैक्टिस करवाएंगे, और क्लास में भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, और हम यहां पे बातें करने वाले हैं, सवालों की और बातें करेंगे। फिर भी आपको कमी महसूस हो तो घर पे आपके पास में नोट्स हैं, पीवाईक्यूज हैं, और सॉल्व कीजिए प्लीज। क्या मेरी बात समझ में आती है? हाँ या ना? ठीक है। और दूसरा, मैं फिर बोल रहा हूं, जैसा पेपर अब आया था वैसा ही पेपर सेकंड शिफ्ट में आने वाला है, सेकंड सेशन में आने वाला है, ठीक है, जो अब होगा आपका अप्रैल में। और फिर ऐसा ना हो कि आप फिर उस पेपर को देख के बोलो कि अरे यार ये कर लेता तो मेरे नंबर और आ जाते,
ठीक है, जेई में आपको 2-2 अटेम्प्ट मिलते हैं, तो उसका फायदा आप देखो कि आपसे कुछ गलतियां हुई है तो ये 1-1.5 महीने के इंटरवल में आप उन गलतियों को सुधारो और सेकंड वाले में फोड़ दो। ये है इसका लॉजिक। और अगर आप इस लॉजिक से इसको यूज नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स फिर आप में कमी है। समझ में आया? है ना? बहुत बढ़िया, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल बिल्कुल 200 प्लस टारगेट कीजिए, आराम से लाए जा सकते हैं। व्हेन आई से आराम से, तो आपने जितनी मेहनत की है उसके प्रोपोर्शनल में बोल रहा हूं, आराम से। ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि बैठे बैठे चिल करो तो आ जाएंगे नंबर, नहीं, जो आप मेहनत करके आए उसके बेसिस पे आपको 200 नंबर तो लाने ही चाहिए थे। कमियां देखिए प्लीज, ठीक है। और जो मैं 1-2 पॉइंट लिख के लाया था कि आपसे बात करूं, है ना, आपको क्या करना है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे तो हम सवालों से जाएंगे, तो आपके पास सभी के पास नोट्स हैं, है ना, उन नोट्स को फिर से रिवाइज कीजिए प्लीज। हर बार बोला जाता है ये बात, फिर बोल रहा हूं, अगर आपको कहीं से रैंक की प्राप्ति हो सकती है तो वो नोट्स ही हैं जी। समझ में आया? जिसको आप बहुत इग्नोर करके चलते हो, नोट्स पे ध्यान दीजिए, क्या बताया गया है, कहां स्टार लगवाया था, कौन सा एसिडिक सवाल, कौन सा चैलेंजर सवाल। मेरे नोट्स के नहीं, यहां पे मुझे मल्टीपल बच्चे सुन रहे हैं, अलग अलग टीचर से पढ़े हैं, तो जिस भी टीचर से आप पढ़े हैं उनके नोट्स को फॉलो कीजिए, रिवाइज कीजिए प्लीज उन नोट्स को बार बार, मल्टीपल टाइम्स। कुछ ना कुछ भूलोगे फिर याद करो, फिर भूलोगे फिर याद करो, ये प्रोसेस चलती रहेगी। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? हाँ, है ना? है ना? बिल्कुल सही। हाँ, नोट्स को आपको डेली रिवाइज करना है, बहुत बढ़िया बात, ठीक है। इस बात को अब बोलने की बार बार जरूरत ना पड़े। और जब रिवाइज करो तो आपने पैरेलल में शॉर्ट नोट्स भी बना रखे हैं। अब एक बार आपको शॉर्ट नोट से रिवाइज नहीं करना, एक बार फुल नोट से रिवाइज करना है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स, तो जब आप रिवाइज कर रहे हो तो जो सवाल अच्छे बने उन पे पेन चलाइए, वापस सॉल्व करके देखिए प्लीज। जो अच्छे सवाल हो, जिसमें लगे कि हाँ यार थोड़ी कैलकुलेशन लंबी जा रही है, या फिर इसमें सर ने कोई नया तरीका बताया था, उस तरीके को देखकर याद रखिए प्लीज। समझे? और मेन फोकस आपका पीवाईक्यूज पे रहना चाहिए। हाँ, अगर आप ये कर लो उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हो। पीवाईक्यूज किसके? मेंस के भी। और जिन बच्चों का स्कोर 150 प्लस आ रहा है तो वो एडवांस के पीवाईक्यूज पे भी मूव कर जाओ। मेंस के पीवाईक्यूज कौन से? लास्ट 5 साल के, लास्ट 5 ईयर्स, एक एक कर दीजिए प्लीज। हाँ, आपसे पूरे नहीं सॉल्व हुए, मैं जानता हूं, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। जो ड्रॉपर्स हैं या जो 12th वाले हैं उनके लिए भी इतना टाइम नहीं था कि आप सारे पीवाईक्यूज, अब वक्त आ गया है, ये पीवाईक्यूज निपटाइए। पिछले 5 साल के 2024 के हम करवाएंगे, 23, 22, 21, 20, ये एकदम सवाल देखते ही पता चलना चाहिए कि हाँ भैया इसमें ये कॉन्सेप्ट और ये कैलकुलेशन लगेगी। समझ में आया? और अगर आप ये साथ साथ में कर रहे हैं तो साथ में इसमें भी लास्ट 10 ईयर्स के। बट यस, टू बी वेरी प्रिसाइज, अपने आप को कैटेगराइज करके चलिएगा प्लीज। आपका दोस्त एडवांस के पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा है, आपका दोस्त कोई रंग बिरंगी किताब सॉल्व कर रहा है, उसने ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की है, दैट डजंट मीन कि आप भी वही करें। समझ में आया? पहले आप ये कर लो, उसके बाद में यहां मूव करना, ठीक है? हाँ ना, उसके बाद में यहां मूव करना। इसीलिए आपकी पूरी रिवीजन को कैटेगराइज भी ऐसे किया है कि मेंस फिर एडवांस, दोनों बातें हम लेकर चलेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ बेटा, अब इनके एग्जाम्पल या इनके मेरे पास यार जवाब नहीं है कि सर नोट्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। समझ में आया? बेसिक बेसिक बातें आपको कवर करके रखनी थी जब आपको पढ़ाया जा रहा था, ठीक है? हाँ, जैसे कि नोट्स कंप्लीशन, बैकलॉग ना होने देना, आपने पूरे लेक्चर देखे हों, नोट्स आपके प्रॉपर बने हों, शॉर्ट नोट्स आपके बने हों, उसके आगे की बातें अब हम कर रहे हैं। तुम फिर से जीरो पे चले गए कि सर शुरू से पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ, सारा वापस लिखवाओ फिर बताओ, तो वो नहीं है जी। समझ में आया? क्योंकि जब उस काम का वक्त था तो वो करवाया गया था, अब वो वक्त निकल गया है तो अब आपको वो खुद करना है अगर आपने काम चोरी की है तो। ठीक है? हाँ ना? ठीक है। और दूसरा, मैथ्स में जो आपको डिफिकल्टी आती है, प्रॉपरली स्पीकिंग अबाउट मैथ्स, तो उनमें डिफिकल्टी आती है बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो यहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्विंग आपकी इंक्रीज करनी है, आपको बहुत सारे सवाल सॉल्व करने हैं। ठीक है? घर पर बिताया गया समय सवालों के साथ, घर पर बिताया गया समय सवालों के साथ हमारा समय रिड्यूस करता है पेपर के अंदर। आप घर पे ही सवालों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो आपको पेपर में बहुत टाइम लगेगा। फिर आप इस स्टेटमेंट के साथ उतरते हो या फिर पेपर दे के आते हो तो आपकी स्टेटमेंट ये होती है कि सर मैं 10 सवाल कर पाया, 12 कर पाया या 15 कर पाई। समझ में आया? क्योंकि आपने घर पे टाइम नहीं बिताया था सवालों के साथ। सवाल बहुत करने हैं जी, समझे? मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सॉल्विंग क्वेश्चंस। थ्योरी तो नाम मात्र की होती है, बीच बीच में चलते सवाल में भी बताई जा सकती है, जो कि हम करने वाले हैं। क्या मेरी बात समझ में आती है? मैं फिर बोल रहा हूं, सारी चीजें आपके सामने हैं। आप में से ही बहुत सारे बच्चे इन चीजों को फॉलो करके अपने दिमाग को शांत रखकर स्टडी टेबल पे बैठे बैठे ही आने वाले अटेम्प्ट में चमत्कार कर देंगे। और कुछ एक पैरेलल वैरायटी नो डाउट बिल्कुल एग्जिस्ट करती है, जो कि स्ट्रेटेजी बढ़िया इफेक्टिव मैनर
कैसे अब स्ट्रेटेजाइज किया जाए, कैसे स्कोर किया जाए, उन सब बातों में टाइम वेस्ट करते हुए अभी भी अपना टाइम वेस्ट करेगी। जैसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूं कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये जो 10 दिन का गैप आया ना, 1 तारीख को आपका पेपर खत्म हो गया था सारे शिफ्ट के, आज 12 तारीख है, तो 11 दिन का गैप आ गया। आपने इन 11 दिन में क्या किया? क्या आप इंतजार में थे कि हमारे टीचर्स आएंगे, हमारी रिवीजन स्टार्ट करेंगे, तब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा? है ना? अगर आपके मन में वो आग होती आईआईटी के लिए, या है, तो पक्का आपने इन 10 दिन में भी कम से कम अपने 2-3 चैप्टर पर सब्जेक्ट का बैकलॉग निपटा दिया होगा, प्रैक्टिस बढ़ा दी होगी, शॉर्ट नोट्स बना लिए होंगे, जो भी आपकी कमी थी आपने उस पर काम किया होगा। वो दिखाता है आपकी आंख, समझ में आया? वो दिखाता है आपकी किसी चीज को पाने की इच्छा। आप तो हाथ फोल्ड करके बैठे हो, सर ये करवा दो। हाँ, सर के लिए करने के लिए सर हमने एक लिस्ट बना रखी है, सर आप हमें ये वाली चीज करवा दो, फिर पीवाईक्यूज की एक शीट दे दो, फिर एडवांस के पीवाईक्यूज की एक शीट दे दो, फिर सर आप हमें शॉर्ट नोट्स दे दो, फिर आप हमें नोट्स का एक बार समरी वीडियो दे दो 10 मिनट का, फिर सर आप हमें एक काम कीजिए, सवालों की पीडीएफ दे दो, वो नेक्स्ट डे डिस्कस कर दो, सर हमारे जो पेपर होते हैं वो आप डिस्कस कर दो, फिर सर फिर आप एक लास्ट में हमारे पास में पूरे चैप्टर के कुछ 5-10 सवाल ऐसे निकाल के लाओ बढ़िया वाले, वो भी हमारे लिए डिस्कस कर दो। तो सर आपके करने के लिए हमने लिस्ट बना रखी है, आप कर दो ताकि सर हमारे नंबर आ जाए। मैंने कहा वाह यार, इन दिस सेल्फिश वर्ल्ड यू आर थिंकिंग कि आपके लिए कोई और करके जाएगा। ठीक है, तो कुछ लोग अगर इस बहम में हैं तो ठीक है, बहम में रहिए, कोई दिक्कत, कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपका बहम बहुत जल्दी ही टूट जाएगा। ठीक है, हाँ या ना? ठीक है, कोई नहीं आएगा जी, आपको खुद ही अपनी जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी। और आप अगर इतने कमजोर हैं कि आप अपनी खुद की जिम्मेवारी नहीं ले सकते, तो फिर ठीक है भाई, स्ट्रांग बनो। समझ में आया? क्योंकि बाकी लोग ये काम कर रहे हैं, ये जो जितने भी नाम मैंने गिनवाए ना उंगलियों पे, ये सब लोग अपने अपने लिए कर दे रहे हैं, ये अपने अपने हिसाब से। अब जो हमारा नारा है वो चेंज हो गया, दैट इज नारा इज एसएसटी, स्ट्रगल से सिलेक्शन तक। आपने स्ट्रगल बहुत किया है, मैं उस बात को जानता हूं, आप उस बात को जानते हैं, बट बाहर वाले उस बात को नहीं जानते और ना ही वो कभी जानने की कोशिश करेंगे कि आपको कितना पेन हुआ, आपने कितनी स्ट्रगल की। तो हमें सर अब अपने स्ट्रगल को कन्वर्ट करना है सिलेक्शन में। ठीक है, तो अब जो हमारा नारा है वो क्या है? स्ट्रगल हमने बहुत कर ली सर, अब हमें सिलेक्शन चाहिए। इनफैक्ट सिलेक्शन भी एक छोटा वर्ड है, हमें रैंक चाहिए। समझ में आया? है ना? ऐसा नहीं कि हम उस कॉलेज में, हमारी ड्रीम कॉलेज में सिर्फ घुसें, उस ड्रीम कॉलेज में हमारे पास में हमारी ड्रीम ब्रांच भी होना चाहिए। समझ में आया? तो SST इज द न्यू नारा, दैट इज संघर्ष से सिलेक्शन तक।